श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जहाँ श्री राधा रानी के पदरेणु की स्मृति की व्याख्या है, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। मैं आत्मीय स्वजन संबंधीय सुख और कोटि अर्थादि की आशा दूर छोड़कर सहाजपुत आनंद धारा वर्षणकारी श्री राधा के चरण रेणु का सदा स्मरण करता हूँ। स्फूर्ति के विराम से श्रीपाद का चित्त विरह विवश है, दैन्य पूर्ण होकर प्रार्थना की है। तुम दोनों की सेवा के लिए आशा लिए बैठी हूँ, कृपा कटाक्ष दो। आशा बंद की चर्मता है, वस्तु की दुर्लभता जानकर भी आशा नहीं त्यागी जाती। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने जातरती भक्तों के आशाबंद की बात कही है। श्रीपाद महाभाव राज्य में है, अतएव आशाबंद अति प्रबल है। तुम्हार दर्शन बिने अंध एई रात्रि दिने एई काल ना जाए काटनो। श्रीपाद की ऐसी ही अवस्था है। प्रबल दैन्य के कारण वे अपने को अजातरती साधक ही समझ रहे हैं, कृपा को छोड़ गति नहीं। तभी राधा के कृपा कटाक्ष की कामना की है। अगले ही क्षण सोचते हैं, श्री राधा का कृपा कटाक्ष मिलेगा कैसे। श्री राधा की पदरेणु की बात याद आती है। पदरेणु के प्रति परमा भक्ति के उदय होने पर इस श्लोक में वाह्य अवस्था में पदरेणु के प्रति अनन्य निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं। पहले कहते हैं, मैं श्री राधा पदरज के स्मरण में बाधक समझकर स्वजनों का संग जनित सुख और अपार अर्थ की लिप्सा दूर छोड़कर उस पदरज का स्मरण करता हूँ। श्रीपाद ने संन्यास जीवन में ही परम वैराग्य लेकर स्वजन अर्थादि की आशा त्याग दी थी। श्रीमन महाप्रभु की करुणा से फिर उन्होंने व्रज प्रेम भक्ति की धारा में स्नन पितांत करण होकर भागवत परमहंस की पदवी प्राप्त की है। इसलिए कृष्णतेर वस्तुओं में उनकी स्वाभाविक अरुचि है। सांसारिक शब्द स्पर्श आदि विषयों के प्रति साधक की इंद्रियों की जो स्वाभाविक अरुचि है, वही प्रकृत वैराग्य है। कृष्ण पाद पंक गंध जय जान पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नाहि भाए। श्रीपाद का चित्त भृंग तो राधा पाद पंकज गंध में लुब्ध है। जिनके चरणों का सौरभ प्राप्त कर साधक आत्मा अकेले बिना राधा के श्री कृष्ण के पाद पंकजों में भी रुचि नहीं लेता, ऐसे श्री राधा पाद पदनिष्ठ श्रीपाद को विषय सुख तुच्छ लगेंगे। ये कहना ही पर्याप्त है। विषय सुख तो वे नहीं ही चाहते, अन्य किसी पारमार्थिक साध्य साधना में भी उनकी रुचि नहीं। तभी कहा है, सर्वेषु साधन वरेषु चिर निराश, योग यज्ञ जप तप आदि सर्वजन विजनित साधन समूह के प्रति भी मैं चिरकाल निष्प्रिय हूँ। एक दिन श्रीपाद मुक्तिवादी थे। यज्ञादि के फल स्वरूप जो स्वर्ग प्राप्ति होती है, उसके प्रति निष्प्रिय होते हुए भी उनमें मुक्ति स्प्रिया प्रबल थी। परम एकांति के निष्वेश महापुराण श्रीमद् भागवत के आरंभ में ही मुक्ति को भी भक्ति की प्रबल बाधा मान कपटता के रूप में छोड़ने का उपदेश दिया गया है। कहा गया है, प्रतिपाद परम धर्म में श्री भगवत संतोष की ही एकमात्र तात्पर्य निर्धारित कर धर्म अर्थ काम की वांछा की बात तो दूर रही, मुक्ति वासना तक को कैतव अथवा कपटता अथवा अज्ञानतम कहकर समझाया गया है। श्रीमन महाप्रभु की करुणा से श्रीपाद ब्रज भक्ति का साधन पाकर धन्य हो गए हैं। अतएव भक्ति के अतिरिक्त अन्य समस्त साध्य साधनों का त्याग करके वे समीचीन ही है। भक्तजन चतुर्वर्ग की आकांक्षा तो नहीं ही करते। चतुर्वर्ग स्वयं उनके पास आए तो भी भक्ति रस आस्वादन परायण भक्त घृणा के साथ उन्हें त्याग देते हैं। एक दिन श्री उद्धव जी बोले, हे भगवान, जो लोग आपके पाद पंकजों की सेवा करते हैं उनके लिए पुरुषार्थ चतुष्ट से कोई भी पुरुषार्थ दुर्लभ नहीं। तथापि हे भूमन, उनके पाद पंकज सेवन को उत्सुक मैं इन चीज़ों की आकांक्षा नहीं करता। धर्म अर्थ काम मोक्ष आपने आय से, तथापि न चाय न लय मोर दासे। सभी भगवत भक्तों का यही स्वभाव है। श्रीपाद तो
राधा किंकरी है। किंकरिया राधा के बिना अकेले गोविंद को पाने की भी इच्छा नहीं करती। इसलिए श्रीपाद के निकट सकल श्रेष्ठ साधन स्वतः परित्याज्य होगा ही। महानुभव गौड़ीय वैष्णव अन्य महत् साधन लभ्य वस्तु का नाम लेने की भी इच्छा नहीं करते। पुण्य जे सुखेर धाम, न लाइयो तार नाम। पुण्य मुक्ति दोय त्याग करी, प्रेम भक्ति सुधा निधि। ताहे डूब निर्वधि, आर जत शरनिधि प्राय। प्रेम भक्ति अन्य तात्पर्य सहन नहीं कर सकती। भगवत सेवा की आकांक्षा में तन्मय होने का नाम ही है भक्ति। प्रेम भक्ति प्राप्ति के पथ में अन्य श्रेष्ठ साधन समूह में भी बाधा है। अन्य किसी अभिलाषा से शून्य ज्ञान कर्मादि साधन समूह द्वारा अनावृत अनुकूलात्मक श्री भगवान की सेवा सुख भावना से पूर्ण श्री कृष्णानुशीलन को उत्तमा भक्ति कहा जाता है। उत्तमा भक्ति का चरमोत्कर्ष है मंजरी भाव की साधना में। मुझ जैसा जीव ऐसे निर्मल पद का आश्रय लेकर भी लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि अन्य अभिलाषाओं के कारण प्रेम लाभ से वंचित है। अंतराय नाहि जाय ए से परम भय। अन्न वांछाएं ना हो तो प्रेम अवतार श्रीनिताय गौरांग के युग में मेरे जैसे जीव को प्रेम का इतना अभाव क्यों दिखाई दे। श्रीपाद के चितवन को परम रसमय वस्तु श्री राधा पद रेणु का आस्वादन प्राप्त हो गया है। इसलिए अनन्याय सुखकर चीज़ों के प्राप्ति भी उनमें तुक्ष ज्ञान को उत्पन्न कर गया है। परमोत्कृष्ट सुख का साधन पाकर कोई भी अल्प सुख में प्रवृत्त नहीं रहता। कनक देखकर चनक, मिष्टी के भुलावे में कोई नहीं जाता। चिंतामणि के हाथ में आने के बाद क्या कांच को खोजने का नशा रहता है। श्री भगवान ने वर देना चाहा तो ध्रुव जी ने कहा, हे नाथ, मैंने राज सिंहासन की कामना से तपस्या की है, यही सत्य है, पर अंत में प्राप्त किया है देव मुनिंद्र के लिए भी गुह्य आपको। कोई कांच को खोजते खोजते दिव्यरत्न पा जाता है तो कांच पाने की फिर इच्छा नहीं रह जाती। उसी प्रकार हे स्वामिन, आपको पाकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ और किसी वर की प्रार्थना नहीं करता। श्री राधा पत्रज का आस्वादन और भी चर्मतापूर्ण है, जिसे प्रेम रस सिद्ध की कामधेनु स्वरूप कहा गया है। सभी की कामनाओं का मूल एक है। दार्शनिकों ने एक ऐसी सार्वजनिक विषयों की उपक्रमणिका ली है जिसमें सभी के कामना कुसुम एक सूत्र में गुथे हुए हैं। सुख या आनंद ही सभी का काम्य वस्तु है। सुख के प्रतियोगी के रूप में दुख ना हो, यही कामना है। आनंद मीमांसा के चरम में ब्रह्मानंद की असीमता प्रतिपादित की गई है। भक्ति शास्त्र कहते हैं, भक्ति या भजानंद के आगे वह ब्रह्मानंद भी तुक्ष है। अर्थात ब्रह्मानंद परणागृत होते हुए भी भक्ति सुख सिंधु की एक बूंद के साथ भी उसकी तुलना नहीं की जाती। श्रीमद् सनातन गोस्वामी पाद ने कहा है, श्रुति की आनंद मीमांसा के अनुसार ब्रह्मानंद यदि अनिर्वाच्य है तो ब्रह्मानंद से अधिक होने के कारण भजानंद अनिर्वाच्यतर होगा। फिर भजानंद गाढ़ा होकर प्रेमानंद में परिणत होता है, इसलिए प्रेमानंद अनिर्वाच्यतम होगा। विहरत द्वारा उत्पन्न व्रज प्रेम, विशेषकर गोपी प्रेम, चरम सीमा प्राप्त कर परम महा अनिर्वाच्यतम ही होगा। श्री राधा की पदरज में उसी परम महा अनिर्वाच्यतम सुख या आनंद की धारा आश्रय अथवा स्मरणकारी के प्रति अजत्र भाव से बरसा करती है। वो आनंद धारा सहज और अद्भुत है। सहज इसलिए कि वह प्रेमानंद धारा ऐश्वर्य ज्ञान गंध शून्य शुद्ध मधुरमय है, अतएव सहज और स्वाभाविक है। फिर यह अद्भुत या आश्चर्यपूर्ण चमत्कारिता से पूर्ण है। यह अद्भुत तत्व भयजनित विस्मय का जनक नहीं, आनंद चमत्कारिता का जनक है। आश्चर्य आनंद को वहन कर लाता है, आनंद अंतस में सहरन पैदा करता है। तब चिग जगत मधुर, जड़ जगत मधुर, मधुर गोविंद मधुरा श्री राधा और भी मधुर। जिनके रूप गुण लीला मधुर है ते सुमधुर, ताहा है ते सुमधुर, ताहा है ते अथे सुमधुर। आपनार एक कणे व्यापे सब त्रिभुवने, दशादिके बहे जारपुर। श्रीपाद बोले, उसी सहज अद्भुत सौख्य धारा बरसाने वाली श्री राधा पदरज का मैं स्मरण करता हूँ।
महत की पदरज के सेवन से प्रेम लाभ होता है। यह प्रेम प्राप्ति का एक अव्यय व्यभिचारी उपाय है। किसी जिज्ञासु ने एक महत से प्रश्न किया था, बहुत से महत पुरुषों की पदरज ली, प्रेम लाभ तो हुआ ही। इसके उत्तर में वे महानुभाव थोड़ा हंसकर बोले, मैं तो की पदरज तो शरीर पर लगाई है, मन के ऊपर भी थोड़ी सी लगानी पड़ेगी, अर्थात परम भक्ति पूत चित्त से श्रद्धा विश्वासपूर्ण होकर उसका सेवन करना होगा। श्रीपाद श्री राधा पदरज मन पर लगाना चाहते हैं, तभी कहा है, स्मरामी अथवा श्री चरण रज परम दुर्लभ है। ऐसा लगने पर उन्होंने अति दैन्य के साथ साक्षात प्राप्ति के अभाव में स्मरण करने का संकल्प किया है। चरण रेणु स्मरण के उपलक्ष्य में श्रीमती की रसमय लीला और लीलावसर में अपनी अभिषिप्त सेवा का स्मरण भी व्यंजित हुआ है। यही गौड़ीय वैष्णव की श्रेष्ठतम साधना है। साधन स्मरण लीला इहाय ते ना कर हेला, काय मने करिया सुसार। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जहां हमने श्री राधा रानी के पद रेणु की स्मृति की व्याख्या का श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।